ओम गणपते नमः। आज की हमारी जो कथा है वह एक धार्मिक कथा है, जिसमें हम जानेंगे कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है और साथ ही जानेंगे कि सच्चा भक्त कौन होता है। तो शुरू करते हैं कथा। लक्ष्मीपुर का रहने वाला एक सेठ था और विष्णुदास उसका नाम था। उसका परिवार सब प्रकार से सुखी संपन्न था। वह छल कपट से रहित भक्ति भाव वाला आदमी था। स्त्री उसकी सदाचारिणी, पति आज्ञा में चलने वाली पतिव्रता थी, परंतु उसके भी संतान कोई नहीं थी। संतान की चिंता ने उसकी भक्ति बेकार कर डाली। वह काफ़ी दान पुण्य करने लगा। कैसा भी नामधारी संत महात्मा आवे, वह उसकी ईश्वर के समान पूजा करता था। प्रत्येक व्यक्ति पर वह बहुत जल्द अपना भाव दर्शाने लगता था। इस प्रकार करने से वह बहुत सी बार ठगा भी जाता था, परंतु वह उसकी कतई परवाह नहीं करता था, कारण उसके पास धन बहुत था। उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी, परंतु स्त्री पुरुष संतानहीन होने के कारण अधिक चिंतित रहते थे। इसी चिंता के कारण उन्हें लौकिक सुख का विशेष आनंद नहीं मिल पाता था। पुत्र प्राप्ति का जिसने भी जो भी उपाय बताया वह सब कि सब वह कर चुका था। भंगी, चमार, तेली, तंबोली, कोली सबको मना चुका था। साधु, सेवड़ा, जति, जंघम, मरघट, मसानी तक पूज चुका था। पंडितों के बताए शास्त्र के अनुष्ठान पर अनुष्ठान वह कर चुका था। इतने सारे उपाय करने पर भी संतान होने के कोई चिन्ह नज़र नहीं आते थे। सूक्ष्म रूप से तीनों लोकों में विचरने वाले नारद जी उसके दान पुण्य को देखकर उसे महान भक्त समझने लगे। वह भक्त था भी। नारद जी को उसकी भक्ति भाव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस भक्त साहूकार के लाखों यत्न करने पर भी इसे एक संतान नहीं देते। भगवान कैसे कठोर हृदय के हैं। इस प्रकार सोच विचार करते हुए नारद मुनि वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। भगवान के पास जाकर पूछा, हे प्रभु, वह जो लक्ष्मीपुर में आपका भक्त एक महाजन रहता है जिसका नाम विष्णुदास है। भगवान बोले, नारद जी, आप सच कहते हैं। वह मेरी भक्ति करता है, परंतु उसकी भक्ति सकाम नहीं है। नारद जी ने कहा, तो प्रभु, इसमें क्या बुराई है? आपने अपनी गीता में अर्जुन के 4 प्रकार के भक्त गिनाए हैं। चारों को उत्तम ही कहा है। उन्हीं में से वह भी एक तो है ही। दूसरे आपने ये भी कहा है, जो भी जिस भावना से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी भावना पूरी करता हूँ। आपको अपने वचन के अनुसार उसको एक पुत्र जरूर देना चाहिए। भगवान बोले, नारद जी, मेरा वचन असत्य नहीं है, परंतु सत्यता का भेद सत्य गुरु ही जान सकते हैं। जब तक उसके पूर्व जन्म के कुकर्मों का नाश नहीं होता, तब तक उसे इस भक्ति का फल नहीं मिल सकता। इस जन्म का तो बात ही क्या है, उसके भाग्य में तो 7 जन्म तक पुत्र प्राप्ति नहीं लिखी है। मुझसे तर्क वितर्क करना आप जैसे भक्त को शोभा नहीं देता। नारद जी भगवान का कोरा उत्तर सुनकर चुप हो गए, परंतु भगवान की माया उनकी समझ में नहीं बैठी। उधर सेठ विष्णुदास अपनी मनोकामना पूर्ण होने के साधन में जुटा रहता। उसने यत्न करना न छोड़ा। एक दिन रात्रि के वक्त एक संत उसके मकान के सामने आनकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, जो 1 रोटी देगा उसको 1 बेटा लेगा, जो 10 रोटी देगा 10 बेटा लेगा। ये शब्द विष्णुदास के भी कान में पड़े। उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, अजी सुन रही हो, ये संत क्या कह रहा है? उसे जाकर रोटी दे आओ। स्त्री ने कहा, स्वामी, सब उपाय तो करके हार गए, कुछ भी सार न निकला। इस भिखमंगे के कहे से क्या हो सकता है? सेठ बोला, भाग्यवान ऐसा नहीं कहा करते। न मालूम किस भेष में नारायण मिल जाए। लगन सच्ची होनी चाहिए। तुम जाकर श्रद्धापूर्वक रोटी दे आओ। अपने पति को की आज्ञा मान पत्नी ने बची हुई 7 रोटियां संत जी को दरवाजे पर जाकर दे दी। संत ने 7 रोटियों को गिन कर देखा और बोले, तुम्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। स्त्री ने पति से जाकर संत की बात कही। पति ने कहा, संत सिद्ध मालूम पड़ता है,
उसकी बात सही भी हो सकती है। इन लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। 10 मास पर्यंत सेठानी ने एक पुत्र जन्मा। उसके 7 साल में 7 पुत्र उत्पन्न हो गए। इसके बाद जब नारद जी मृत्युलोक में सेठ का हाल चाल जानने लक्ष्मीपुर आए तो सेठ के 7 पुत्र देखकर बड़े हैरान हुए। क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंचकर बोले, प्रभु आपने झूठ बोलना किससे सीखा? आप तो कहते थे लक्ष्मीपुर निवासी सेठ विष्णुदास के 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। उसके तो 7 पुत्र इसी जन्म में खेलने लगे। भगवान बोले, नारद जी आप ये बात नहीं जानते, मैं उसको उस समय तक कोई पुत्र नहीं दे सकता था जब तक उसकी प्राप्त पक न जाए। जिसने उसे पुत्र दिए हैं अपनी कमाई में से दिए हैं। देने वाला मेरा पूर्ण भक्त है। मुझे उसके शब्दों को काटने की सामर्थ्य नहीं है। मुझसे मेरा भक्त विशेष शक्ति रखता है। नारद जी बोले, प्रभु जो कंगाल गली गली रोटी के टुकड़े मांगता फिरता है उसमें ऐसी क्या विशेषता है? भगवान बात बदलकर बोले, अरे यह मेरे पेट में दर्द क्यों उठने लगा? ये तो बड़ा भारी दर्द है। नारद जी जल्दी से कोई उपाय करो। नारद जी बोले, प्रभु आप ही बतावें मैं क्या करूं? भगवान बोले, नारद जी संसार में मेरे भक्तों की कमी नहीं है। करोड़ों अरबों भरे पड़े हैं। तुम उनके पास जाकर कहो भगवान के पेट में भारी दर्द है। उसे भक्त के कलेजे से आराम मिलेगा। जो अपना कलेजा खुशी से दे दे तुम लेकर मेरे पास आ जाओ, जिससे इस दर्द से छुटकारा मिले। नारद जी चलकर तीनों लोकों में घूमे और हर भक्त से उन्होंने भगवान के पेट में दर्द बताकर उससे उसका कलेजा मांगा, परंतु अपना कलेजा काटकर किसी ने नहीं दिया। कई जगह पर तो उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली। किसी ने तो पागल होने तक की उपाधि उन्हें दे डाली। अंत में हार कर भगवान के पास पहुंचकर और उन्हें दर्द से बेचैन देखकर बोले, प्रभु अपना कलेजा कोई नहीं देता। भगवान बोले, नारद जी जिसने लक्ष्मीपुर वाले सेठ को पुत्र दिए थे उस कंगाल के पास आप नहीं पहुँचे, उसके पास आप जाओ तो वह अवश्य देगा। नारद जी उसी संत के पास जाकर भगवान के पेट का दर्द ठीक करने के लिए उससे उसका कलेजा मांगा। वह दर रोटी मांगने वाला प्रसन्न हो छुरी उठाकर अपना कलेजा काटने के लिए छुरी पेट में घुसेड़ने को हुआ। तभी भगवान ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, भक्तवर मेरा दर्द ठीक हो गया है, अब कलेजा नहीं चाहिए। इस संसार में मेरा सच्चा भक्त एकमात्र तू ही है। फिर नारद जी की भी तरफ देखकर बोले, कुछ समझ में आया? ऐसे भक्त के वचन मैं कैसे मिथ्या कर सकता हूँ? जब मैंने पेट दर्द से बेचैन होकर अपना कलेजा मांगने भेजा था तो तुम जैसे भक्त के पास होते हुए भी मेरा पेट दर्द ठीक कर सकते थे। नारद जी ने शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन झुका ली। नारद जी ने अपने को पूर्ण भक्त समझते थे। उस रोटी मांगने वाले भक्त के सामने उसका घमंड चूर हो गया। संत जो रोटी के बदले पुत्र देता था वह अपने किए शुभ कर्मों की भक्ति के आधार से देता था। कोई भी अपने शुभ कर्मों का फल चाहे जिसे दे सकता है। ये भक्तों में ही शक्ति होती है। सूक्ष्म योग प्रभाव वाली बुद्धि में इस प्रकार का भाव होना संभावित है। मन ही सृष्टि स्वरूप है। मन कौन सी रचना नहीं कर सकता। आजकल गेरुआ रंग के वस्त्र पहनकर झुंड के झुंड मनुष्य साधु बने घूमते हैं। ऐसे संतों से गृहस्थी लोग लाख दर्जे अच्छे होते हैं, क्योंकि गृहस्थी का भाव दान देने का होता है। भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।